नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 26 तारीख के लिए महत्वपूर्ण है, शिफ्ट 1 के लिए। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आपकी एग्ज़ाम आगे आने वाली है तो भी वीडियो देखिए, और आपकी एग्ज़ाम कब है जरूर से कमेंट करना, क्योंकि पैटर्न सेम है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस सेट में भी आएंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, पहले आ चुके हैं और अब वापस से आए हैं। तो जरूर से देखिए, जरूर से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाकर अगर पसंद आए तो थैंक यू जरूर से लिख देना। चलिए, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल है। देखिए, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आप एग्जाम में पास होने वाले हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल है, नहीं पता है अंदर झांक के देखो, नहीं पता है, क्वेश्चन की तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को बार बार देखो, तैयारी करो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो मैं बताता हूँ कि राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष का। देखते हैं करेक्ट आंसर 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, बीसी रॉय पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के, औषधि के, थिएटर के या सामाजिक कार्य के? तो बीसी रॉय पुरस्कार जो है वह मेडिसिन यानी कि औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर याद रखना, बीसी रॉय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, UIDAI यानी कि आधार कार्ड से रिलेटेड। आधार कार्ड की वेबसाइट में पता होगा ना, UIDAI लिखते तो क्या आता है क्रोम पर, कभी लिख कर देखो, वहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड भी हो जाता है भाई, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है। PDF डाउनलोड होता है, OTP आती है, मोबाइल पे हो जाता है। तो UIDAI के पहले चेयरमैन कौन थे? नंदन नीलेकणी, किरण मजमूदार, शो SR पाटिल या फिर RK मिश्रा? तो वह है UIDAI के पहले चेयरमैन थे नंदन नीलेकणी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, नंदन नीलेकणी इज राइट आंसर। बिल्कुल कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आंसर सीधा आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? बताइए, मध्य प्रदेश में सिंचाई की समस्याओं में से एक गंभीर समस्या क्या है? पानी स्त्राव, बाढ़, जल भराव या सूखा? तो बताइए क्या है? देखिए, सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है जल भराव। जल भराव याद रखिएगा, वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना आयु वर्ग में प्रतिभा की पहचान के लिए कौन से आयु वर्ग? 10 से 25, 18 से 25, 18 से 30 या 8 से 12? तो करेक्ट आंसर है 8 से 12 वर्ष। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना 8 से 12 वर्ष के वर्ग की प्रतिभा की पहचान के लिए बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इससे पहले वाले एग्जाम में आ चुका है थोड़े दिन पहले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस दिन भी मैंने बोला था कि याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी काम आएगा। और योगा स्कूल में कराया जाता था 21 जून के दिन। तो आया समझ, 21 जून के दिन स्कूल में योगा करवाया था या नहीं करवाया था? हर साल होता है भाई, आपके स्कूल में नहीं हुआ क्या? बताइए, हुआ कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, एक बार रट लो, एक बार याद कर लो, ताकि आगे भविष्य में कहीं भी आए दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदियाँ राज्य के पश्चिम से पूर्वी हिस्से की ओर बहती है? महानदी और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और महानदी, ताप्ती और सिंधु? देखिए, राज्य से यहाँ पर संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से, ठीक है। कौन सी नदियाँ राज्य के पश्चिम से पूर्वी हिस्से की ओर बहती है? तो कौन सी है वह? तो वह है नर्मदा और ताप्ती नदी, जो पश्चिम से पूर्वी हिस्से की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। लड़ाई संबंधित है युद्ध से उसी प्रकार से है जैसे कि बीमारी इससे संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक को भी मिस मत करना, कॉपी पेन लेके बैठना, कोई क्वेश्चन आएगा मैं बोलूँगा, नोट करना, इंपॉर्टेंट है। वो सवाल रहते हैं, उनको नोट करना जरूरी पड़ता है भाई। लड़ाई संबंधित है युद्ध से उसी प्रकार से बीमारी संबंधित है महामारी से। लड़ाई से युद्ध, बीमारी से महामारी, मतलब कुछ बड़ा, लड़ाई से बड़ा युद्ध, बीमारी से बड़ा महामारी। कोरोना आया था, क्या बोलते? महामारी। सही गलत? सही ना, फिर क्यों दिक्कत है भाई। पसंद आए वीडियो, कमेंट में जाके थैंक यू लिख देना, मेरे को कुछ अच्छा लगेगा भाई। उस्ताद अमजद अली खान निम्न वाद्य यंत्रों में से किसके लिए जाने जाते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़े, याद कर लें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक को भी ना छोड़े। तो उस्ताद अमजद अली खान
निम्न वाद्य यंत्रों में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो उस दिन भी मैंने चीख चीख के बताया था भैया कि सरोद सरोद सरोद, सुन लेते तो आज डबल। चलो, जिनको पता होगा उनका तो पता ही होगा भाई। चले आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। देखिए, कथन दिया जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है। कथन को समझकर निष्कर्ष का सही आंसर देना है। सभी खेल चलचित्र हैं, सभी चलचित्र थेले हैं। ठीक है, तो खेल भी क्या हुए? थेले। चलचित्र इक्वल टू थेला, चलचित्र को थेला समझो। तो क्या है निष्कर्ष? सभी खेल थेले हैं। ठीक है, सभी थेले खेल हैं, तो सभी चलचित्र थेले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर ये है कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला मनगढ़ंत है, गलत है, नहीं निकलता है, नहीं अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी हैं पर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? बताओ, इतना सारा बताया गया है कि 5 नदियाँ दी गई है। ठीक है, 5 नदियों के बारे में बता देगा। ए बी से छोटी है यानी कि ए से बड़ी बी, पर ई से लंबी है। ठीक है, ए लंबी है पर बी से तो छोटी है ना। पूछा क्या है हमसे कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ठीक है, बी से छोटी है और ए से लंबी है। सी सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी कौन है इसमें? सी। और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी बी से थोड़ी छोटी है। ठीक है, थोड़ी छोटी है और सबसे छोटी ए आ गई और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर जो है वह ई है, जो कि सबसे छोटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने लायक नहीं है। शब्दों के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। वह विकल्प चुनिए जो सार्थक शब्द की रचना के लिए संख्याओं के रूप में अक्षरों का सही क्रम देता है। देखिए, संख्या लिखिए, कोड लिखिए, एक वर्ड बनेगा इससे। ठीक है, चारों संख्याओं के जरिए एक वर्ड बनेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? पहले देखो, 4 पे कौन है? डी है। डी के बाद दूसरे नंबर पर क्या है? डी के बाद ओ। तीसरे नंबर पर क्या है? सी, डी ओ सी। 6 पे कौन है? आई, डी ओ सी आई। उसके बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? एल, तो डी आई सी आई, डी ओ, डी ओ सी आई एल ई। क्या बना? वर्ड बना, इसलिए यह सही है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए, गुफाओं से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अजंता की गुफाओं से रिलेटेड, तो महत्वपूर्ण है, मिस ना करना, इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? वह है 29। नोट कर लो, बिल्कुल भी मत छोड़ना, एग्जाम में आए करके आना। आगे बढ़ता, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति के मामले में सबसे सफल रहा है गन्ना, धान या फिर गेहूं या मक्का? तो भारत में हरित क्रांति के मामले में सबसे सफल जो रहा है वह है गेहूं, जो कि हरित क्रांति में सबसे सफल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन को चुने जो इस कथन का प्रतिवाद है। प्रतिवाद यानी कि उससे भिन्न है। कुछ राजनेता बेईमान हैं, सभी राजनेता ईमानदार हैं, कुछ राजनेता बेईमान हैं, कोई भी राजनेता ईमानदार नहीं है, कुछ राजनेता ईमानदार है। करेक्ट आंसर क्या बनता है? सभी राजनेता ईमानदार है। प्रतिवाद पूछा था, पहले भी समझा चुका हूँ प्रतिवाद का मतलब, यानी कि कुछ विपरीत। तो देखिए, है विपरीत, करेक्ट आंसर बना। प्रतिवाद वाला क्वेश्चन समझ में आया? आया, कुछ काम आया? नंबर पक्के हुए कि नहीं हुए? हुए ना? जरूर कमेंट में जाके थैंक यू लिखो। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था। बताओ, मध्य प्रदेश का यह क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था। सैयद मुश्ताक अली, सी के नायडू, विजय मर्चेंट, नरेंद्र हिरवानी। तो करेक्ट आंसर क्या है? सैयद मुश्ताक अली। जो क्रिकेट लवर हैं उनको पता होगा, उनके लिए अच्छी बात है कि 1 नंबर उनके क्रिकेट के पैशन से आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासे के 6 फलकों के ऊपर 1 से लेकर 6 अक्षर अंकित है। पासे की 2 अवस्थाएं नीचे दिखाई गई हैं। देखते हैं, 2 अवस्थाएं दिखाई गई है, 1 से 6 दी गई है। ठीक है, इसमें से अब बनता है क्वेश्चन। चित्र नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
तल पर प्रकट होती है। बताओ कौन सी संख्या तल पर प्रकट हो रही है, 4, 5, 6 या 1। तो करेक्ट आंसर क्या है, वह तल पर 5 अंक दिखाई देगा, तल पर प्रकट होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, बाकी की संख्या दी गई थी, 5 नहीं थी, समझ जाओ। तल का पूछा है, सामने का नहीं पूछा है, 5 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन को चुने जो इस कथन का प्रतिवाद है। ठीक है, प्रतिवाद वाला क्वेश्चन वापस आया है। नंबर पक्के हैं कि नहीं पहले ही समझा दिया है। अब गलती मत करना, अब खुद सोचना करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सभी इस्तेमाल की हुई कारें अविश्वसनीय। ठीक है, सभी इस्तेमाल की हुई कारें अविश्वसनीय। इस्तेमाल की हुई कोई भी कार विश्वसनीय नहीं है। इस्तेमाल की हुई सभी कारें विश्वसनीय हैं। इस्तेमाल की हुई कुछ कारें विश्वसनीय हैं, इस्तेमाल की हुई कुछ कारें अविश्वसनीय। तो करेक्ट आंसर क्या है, इस्तेमाल की हुई कुछ कारें विश्वसनीय है। प्रतिवाद का मतलब समझाया था, एक बार फिर आया, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ काम आई वीडियो। जरूर से जाके कमेंट में थैंक यू लिखना मेरे भाई, सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो लाइक भी करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, देखो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन एक रोज आ रहा है कि भैया कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूछ सकता है कुछ भी। पैटर्न सेम का मतलब यही होता है मेरे भाई, पैटर्न सेम का मतलब यही होता है, यानी कि ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन सेम आ रहे। पैटर्न मतलब सब पैटर्न सबका सेम है, क्वेश्चन हल्का सा चेंज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई कि जो रिपीट होते हैं, मैंने पहले भी बताया, योगा वाला रिपीट हुआ है, ऊपर जो क्वेश्चन है उनमें बताता जा रहा हूँ मैं कि इस तरह का क्वेश्चन आया है या यही आया है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो राज्य में है वह सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सिक्किम राज्य, लिख के ले लो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना इस नदी पर है। कौन सी नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना, सतलज, रवि, कृष्णा या गंडक। तो नागार्जुन सागर, देखो ये इस तरह का क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है कि ये परियोजना कहाँ पर है, कौन सा जगह पर कौन सा बांध है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल पढ़ लो, क्वेश्चन को मत छोड़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो वह है कृष्णा नदी पर। याद कर लो, नागार्जुन सागर परियोजना आए तो कृष्णा नदी पर आंख बंद करके टिक लगा के आ जाना, नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव भालू भोलू का बेटा है। ठीक है, गौरव भोलू का बेटा है। शेफाली गौरव की बेटी है। छुटकी डब्बू की बेटी है और डब्बू भोलू का भाई है। छुटकी और शेफाली में क्या संबंध है, कॉपी में लिखोगे आसानी से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे आंसर सामने होगा। तो बताना आपको है कि चाची, भतीजी, माता या चचेरे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, चाची। सोचो भाई, सोचो, लिखो, एक के आगे लिख लो कि भैया ये इसकी ये लग रही है, ये इसकी ये लग रही है। आएगा आंसर, इजीली आएगा, नहीं आएगा क्या, खुद सोचो, खुद समझो, अच्छा रहेगा आगे फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलोगे, डायरेक्ट मत करो, सीधा याद करो, भूलो मत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। ठीक है, तो कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। फ़ोन की ऑन स्थिति पर यदि रोटेटर घूम रहा है तो कोई रो सकता है। यह सही है, गलत है, या हो सकता है, यह अप्रासंगिक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, यह सही है। उसने पहले ही बोल दिया है कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है, तो फ़ोन की ऑन स्थिति पर यदि रोटेटर घूम रहा है तो क्या हो रहा है, तो कोई रो रहा है, यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCDEF और G एक दीवार पर पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। D के बिल्कुल बाद दाहिनी ओर C है। B सबसे आखिरी में है और E उसका पड़ोसी है। E और F के बीच में G है। दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर D बैठा है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, उपयुक्त दी हुई 1 से 5 शर्तों में से किनकी ज़रूरत A की जगह को ढूंढने के लिए नहीं है। तो बताइए किनकी ज़रूरत नहीं है A को ढूंढने के लिए, बताइए। B सबसे आखिरी में है, E उसका पड़ोसी है। ठीक है, E और F के बीच में G है। दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर D बैठा है। D के बिल्कुल बाद दाहिनी ओर C है। तो किनकी ज़रूरत नहीं है, वह है इनमें से कोई नहीं। A को ढूंढने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ेगी।
अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहा है। कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है? तो वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है? तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है या सिक्किम है? तो कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना। करेक्ट आंसर देख लो कि वह राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। को भारत का मंदिर शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई साहब? किसको भारत का मंदिर शहर कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है इनमें से, बता सकता है कोई? किसको पता है भाई? एग्ज़ाम देनी है, कल परसों एग्ज़ाम देनी है, तो फिर क्या दिक्कत है? बताओ बताओ, क्या आंसर बनेगा इसका? लखनऊ, भुवनेश्वर, दुर्गापुर या कोलकाता? तो किसको भारत का मंदिर का शहर कहा जाता है? तो वह है भुवनेश्वर को भारत का मंदिर कहा जाता है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मत छोड़ के आना इस क्वेश्चन को। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन क्या दिया गया है? देखिए, तर्क की दृष्टि से कथन के समान देखना है, अब प्रतिवाद नहीं देखना है, अब समान देखना है। यदि यह गर्म है तो इसे पीना मुश्किल है। यदि यह गर्म नहीं, देखो कथन देख लिया, यदि यह गर्म नहीं है तो इसे पीना मुश्किल नहीं है। यदि यह गर्म है तो इसे पीना मुश्किल नहीं है। यदि इसे पीना मुश्किल है तो यह गर्म है। यदि इसे पीना मुश्किल नहीं तो यह गर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? यदि इसे पीना मुश्किल नहीं तो यह गर्म नहीं है। बिल्कुल मैच हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन सीख जाओ भाई, नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो एक और ही आ गया, निष्कर्ष करना है, ये भी बहुत इजी है, इनको भी सीख जाओ, इम्पोर्टेंट है, काम आएंगे। सभी स्वेटर कोट है, कुछ शर्ट स्वेटर हैं। तो निष्कर्ष क्या बनता है? कुछ शर्ट कोट है, सभी शर्ट कोट है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? देखिए, कुछ सभी स्वेटर कोट है, देखो इसने बोल दिया पहले कि सभी स्वेटर कोट है, कुछ शर्ट स्वेटर है, मतलब कुछ शर्ट स्वेटर है, बाकी सभी स्वेटर कोट है। तो कुछ शर्ट कोट है, ठीक है, सभी शर्ट कोट है। तो क्या बनता है इसका निष्कर्ष? करेक्ट आंसर क्या है? निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बाकी नीचे वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग, फर्स्ट नंबर राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बयान का निष्कर्ष करना है भाई, इसमें कथनों का निष्कर्ष करना है। एक ही बात है, सभी गिटार वायलिन हैं, सभी वायलिन तंबूरे हैं, सभी गिटार तंबूरे हैं। सही है ये कि नहीं है? सोचो, अब खुद सोच लो यार एक बार तो। सभी वायलिन तंबूरे हैं, सभी वायलिन गिटार हैं। तो क्या बना इसका? करेक्ट आंसर क्या बना? जरूर से कमेंट कर दो। करेक्ट आंसर जो है निष्कर्ष 1 सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। समझे? समझ में आया? कुछ नहीं आया? अरे आ जाएगा भाई, एक बार और इस थोड़ा सा पीछे जा वीडियो में और एक बार और देख, क्या नहीं आया होगा? आ जाएगा। देखिए, बारिश जल, तो तूफान किससे संबंधित है? हवा से। जैसे बारिश जल से संबंधित है, तूफान हवा से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जरूर से करके आना, बिल्कुल पक्के करके आना नंबर मेरे दोस्त। निम्न आकृति में व्रत एस स्कूटर वाले परिवार के लिए है, व्रत टी टीवी वाले परिवार के लिए, व्रत डब्ल्यू धुलाई यंत्र वाले परिवार के लिए, व्रत सी कार वाले परिवार के लिए है। ध्यान दे, अलग संख्या गैर अंकवार क्षेत्रों को इंगित करती है। उदाहरण के लिए एस प्रस्तुत करता है क्षेत्र संघ 1, 12, 11, 8, 9, 10 और 6। देखिए आकृति दी गई है, आकृति में से प्रश्न बनेगा, उत्तर आपको देना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो उत्तर भी आपको ही देना पड़ेगा। यहाँ तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वे परिवार जिनके पास केवल कार है और शेष 3 आइटम नहीं है, वे इसके द्वारा दर्शाए गए हैं। तो बताइए, कार वाले परिवार किससे दर्शाए गए? वृत्त सी कार वाले परिवार के लिए है। तो वृत्त सी देख लो, कौन है वो, देख लो। करेक्ट आंसर सी। क्षेत्र 5 या क्षेत्र संघ 4, 5 और 7 या क्षेत्र 4। तो सी में कौन है? क्षेत्र संघ क्या है? 4 दिखा, सी में 4 दिखा, करेक्ट आंसर दिखा। सिर्फ कार है इनके पास, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, करके आना, हो जाएगा, पास हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला रेवा संभाग का नहीं है? सिंगरौली, पन्ना, सीधी या सतना? तो करेक्ट आंसर क्या है? नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। रेवा संभाग का नहीं है, वह है पन्ना जिला। पन्ना जिला रेवा संभाग का नहीं है।
बाकी के रेवा संभाग के हैं इनको भी एक बार ध्यान दे, क्योंकि एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमेशा से बताता आया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है एवं b प्लस सी का अर्थ है कि b c का पति है, a c से किस तरह संबंधित है? a c की भतीजी है, a c की बहन है, a c की पुत्री है या a c का भाई है? बताइए। एक बार और पढ़िए प्रश्न को। ऑप्शन देख लिए। यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है, a b की पुत्री है, ठीक है, तो पुत्री किसकी है? b की। और पुत्री है कौन? a है। a b की पुत्री है एवं b प्लस सी का अर्थ है b c का पति है, यानी कि पति, b का पति कौन है? वह है c। यदि b c का पति है, a c से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? कौन है वह? करेक्ट आंसर क्या बनता है? वह ए सी की पुत्री है। बताइए, इजी है। आया समझ में? नहीं आया वीडियो को वापस बैक करो, थोड़ा सा पीछे करो, एक बार मेरी बात सुनो। नहीं आए तो फिर जाके बोलो कमेंट में कि भैया हमको समझ में नहीं आया, एक बार और समझाओ। मैं ज़रूर तुमको वीडियो भेजूंगा बना के भैया आपको। आगे बढ़ते हैं। रातापानी बांध में स्थित है। देखो, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आया आया मैंने बोला था, पहले ही बोला, पढ़ लो। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। रातापानी बांध कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में, मुरैना जिले में, रतलाम जिले में या धार जिले में? तो रातापानी बांध जो है वह रायसेन जिले में है। मेरे को याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, 2-3 दिन पहले मैंने इसकी तैयारी करवाई थी, उसमें एक क्वेश्चन था, तो बिल्कुल नोट कर लो। रातापानी बांध कहाँ स्थित है? तो वह है रायसेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T, इनमें से एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती है। इनमें से कोई भी महिला शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें T पति है, Q R का भाई है और न ही शतरंज खिलाड़ी है, न ही हॉकी खिलाड़ी है। तो हॉकी खिलाड़ी है कौन आखिरकार? बताओ। इतना सब कुछ है, पढ़ा, समझा? बताओ बताओ, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, शांति से पढ़ लो भाई, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? आया समझ? नहीं आया क्या मेरे भाई? एक बार और पढ़ ले इसको, वीडियो को यहीं रोक दे और करेक्ट आंसर तेरे सामने होगा कि आर जो है वही है हॉकी खिलाड़ी, क्योंकि वो न ही शतरंज खिलाड़ी है और न ही क्यू क्यू जो है वो न ही शतरंज खिलाड़ी है, न ही हॉकी खिलाड़ी। तो करेक्ट आंसर बनता है आर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2016 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निम्न में से किसका चयन नहीं हुआ था? 2016 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन नहीं हुआ था? अनिल माधव दावे, मोबासर जावेद अकबर, विवेक कृष्ण तनखा या थावर चंद्र? तो 2016 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निम्न में से किसका चयन नहीं हुआ था? तो वह है थावर चंद नहीं, करेक्ट आंसर थावर चंद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग से सभा किसके विरोध में आयोजित की गई थी? बताओ। जलियांवाला बाग में सभा किसके विरोध में आयोजित की गई थी? मिंटो मोर्ले सुधार, मोन्टेग वेल्म्सफोर्ड सुधार या रोलेट एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी एग्जाम में पूछा गया है पहले, आज यहाँ आया है, इम्पोर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से याद कर लो। रोलेट एक्ट के चलते जलियांवाला बाग में सभा के विरोध में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक कॉल सेंटर भारत, जापान और अमेरिका के बीच चलता है। भारत 12 घंटे अमेरिका से आगे हैं और 6 घंटे जापान से आगे, और जापान 6 घंटे अमेरिका से आगे। भारत सुबह 10 बजे से 10 बजे तक काम करता है, जबकि अमेरिका 8 से 8 काम करता है और जापान 9 से 9 काम करता है। अमेरिका और जापान के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। जल्द से जल्द संभव समय क्या होगा? अमेरिका जापान के साथ कॉन्फ्रेंस करेगा।
तो बताइए अमेरिका जापान के साथ किस समय कॉन्फ्रेंस कर सकता है? जल्द से जल्द समय पूछा है, ठीक है। तो अमेरिका का काम करने का सबसे जल्द समय क्या है? 8 बजे का है, तो फिर 8 बजे ही करेगा ना भाई, जल्द से जल्द कहा है तो बिल्कुल होगा। इजी है, आया कुछ समझ? बिल्कुल जरूर लाइक कर दो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं जो सभी केवल एक को छोड़कर समान है जबकि एक अलग है। विषम को चुनिए। RTWQOMIKGIKM, तो करेक्ट आंसर क्या बना? RTW। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले गोवा था ब्रिटिश क्षेत्र, फ्रांसीसी क्षेत्र, स्पेनिश क्षेत्र या पुर्तगाली क्षेत्र? तो भारत की आज़ादी से पहले गोवा जो था वह था पुर्तगाली क्षेत्र, यानी कि पुर्तगाली क्षेत्र वह भारत में इम्पोर्टेंट नहीं रखता था। तो भारत की आज़ादी से पहले वह पुर्तगाली क्षेत्र में आता था। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 छात्रों के एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। पुलकित दोनों के बीच में है। पुलकित से कुणाल का क्या स्थान है? 9, 10, 11 या 13? देखो इसको पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। 35 छात्रों के एक एक कक्षा में हैं, ठीक है। कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है। नीचे से मतलब कुणाल के नीचे 7 जने हैं, ठीक है। जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है, मतलब सोनाली से पहले 9 जने हैं। पुलकित दोनों के बिल्कुल बीच में है। पुलकित दोनों के बीच बिल्कुल बीच में। पुलकित से कुणाल का क्या स्थान है? देखो 35 छात्रों में से बता दिया है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल है वो, तो क्या स्थान बनेगा? वह करेक्ट आंसर जो है 10। बिल्कुल ईजी है, समझोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, समझो। आखिरकार करेक्ट आंसर आया तो आया कैसे, समझने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार और पढ़ो। वीडियो को यहाँ पे रोक लो, हम आगे बढ़ते हैं।